पालमपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक चालाक सेठ रहता था। वो बहुत ही कंजूस और खड़ूस था। उसके यहाँ कोई भी काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके यहाँ जो भी कोई काम करता उसके सामने वो एक शर्त रखता। उसी गांव में दो दोस्त मोहन और सोहन रहते थे। उन्हें सेठ के शर्तों के बारे में पता चलता है और वो गांव वालों से पूछते हैं, ओ चाचा जरा सुनो तो। काहे चाचा चाचा चिल्ला रहे भाई? सुनाई दे रहा, बहरा नहीं हूँ मैं। बोलो क्या हुआ? चाचा, हमने सुना है इस गांव में एक सेठ रहता है, उसके पास कोई काम नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? अरे बेटुआ, तुम उस सेठ की बात ना करो तो ही ठीक है। क्यों चाचा, ऐसा क्या है उस सेठ में? पता नहीं है अभी उस सेठ के बारे में, वो बहुत नीच है। चाचा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? लगता है तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम सटिया गए हो। तुमने अभी उस नीच के किस्से नहीं सुने, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। हमें भी बताओ उस सेठ के बारे में। उस सेठ के पास कोई नौकर काम करने जाता है तो वह उस साथ एक शर्त रखता है। अगर नौकर काम छोड़कर जाता है तो उसे रुपए भी नहीं मिलेंगे और उसका मुंह काला करके गधे पर घुमाया जाएगा। और यदि वो सेठ खुद उस नौकर को नौकरी से निकालता है तो वह सेठ अपना मुंह काला करके गधे पे बैठ के पूरे में घूमेगा और साथ ही नौकर को पैसा भी देगा। ओरी मैया, सेठ इतना दुष्ट है? हाँ बिटुआ, उसके पास से न जाने कितने सारे लोग काम छोड़कर जा चुके हैं और ऐसा करके उसे बहुत खुशी होती है। मोहन, मुझे लगता है उस सेठ को अब हमें ही सबक सिखाना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो सोहन, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। बिटुआ रहने दो, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? जाओ अपना काम पर ध्यान दो। ये बोलकर चाचा वहां से चले जाते हैं। मोहन और सोहन दोनों सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। सेठ जी, ओ सेठ जी। सेठ जी, मैं सोहन और ये मेरा दोस्त मोहन है। हम काम की तलाश में आए हैं, हमें कुछ काम मिलेगा? हाँ सेठ जी, हमें कुछ काम मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त मानो तो काम कर सकते हो। ठीक है सेठ जी, हम तैयार हैं। इतने खुश मत हो, पहले शर्त तो सुन लो। हमें आपकी शर्त पता है सेठ जी, गांव वालों ने हमें पहले ही सब बता दिया है। अच्छा, फिर भी तुम काम करना चाहते हो तो ठीक है, तुम काम पर आ सकते हो। सोहन और मोहन वहां से चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सेठ को सबक कैसे सिखाया जाए। तभी सोहन को एक तरकीब सूझती है। मोहन, मेरे पास एक तरकीब है, अब कल हम उस सेठ को सबक सिखाते हैं। सोहन मोहन को अपनी तरकीब बता देता है। अरे वाह सोहन, अब तो उस सेठ को नानी याद आ जाएगी। अगली सुबह दोनों सेठ के पास पहुंच जाते हैं। सेठ उन्हें सारा काम बता देता है। सेठ जी रोज दाढ़ी और मूछ बनाते हैं, क्यों मोहन, अब उनकी दाढ़ी और मूछ सफाई कर दें? वो कैसे कर सकते हो सोहन? तुम बस देखते जाओ अब। अरे ये कैसे हो गया? तभी वो दोनों वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ सेठ जी? अरे दुष्ट प्राणी, तुम लोगों ने ये क्या किया? सेठ जी, आप रोज दाढ़ी साफ करते थे, तो मैंने सोचा आपकी दाढ़ी हमेशा के लिए क्यों ना साफ कर दी जाए, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। सेठ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी शर्त याद कर चुप हो जाता है और उन दोनों को दूसरा काम करने को कहता है। उन दोनों का दूसरा काम था घोड़े को मैदान में घास चराने ले जाना। तभी दोनों घोड़े को ले जाते हैं।
जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है और वो उससे पूछते हैं, कितने का बेच रहे हो ये घोड़ा? वैसे तो ये घोड़ा बहुत कीमती है, पर तुम इस घोड़े के कितने रुपए दे सकते हो? देखो भाई, मैं इस घोड़े के 150 रुपया दे सकता हूँ। तभी मोहन और सोहन आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, ठीक है भाई, तुम इस घोड़े को ले लो, पर मुझे इस घोड़े की पूंछ के थोड़े से बाल ले लेने दो। वो व्यक्ति उन दोनों की बात मान जाता है। तभी सोहन उस घोड़े की पूंछ के बाल थोड़े से काट लेता है और दोनों घर आ जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और घोड़ा कहाँ है? तभी मोहन बोलता है, अरे सेठ जी, अनर्थ हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? सेठ जी, घोड़े को तो चूहा अपने बिल में खींच के ले गया, बस अब ये थोड़े से उसकी पूंछ के बाल बचे हैं। उन दोनों की बात सुन सेठ आग बबूला हो जाता है, परंतु अपनी शर्त के चलते सेठ मजबूर था। वो उन दोनों से कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वो शांत हो जाता है। चलो ठीक है, तुम दोनों जाओ जंगल से लकड़ियां ले आओ। तुम दोनों ने ये क्या किया? शर्त गई भाड़ में, मैं तुम दोनों को काम से अभी निकालता हूँ। अरे वाह सेठ जी, हम तो यही चाहते थे। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है सेठ जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना था, तो हमने सबक सिखाने के लिए ये सब किया। सेठ जी अपने किए पे शर्मिंदा होता है और उनसे माफी मांगता है और उन्हें इनाम में कुछ पैसे देता है। शर्त के अनुसार वो काला मुंह करके गधे पे बैठकर पूरे गांव में घूमता है। सोहन, मजा आ गया, आखिर सेठ को हमने सबक सिखा ही दिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे।